हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो क्लास में मैं लेकर आया हूं जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत सारा गलतियां होती हैं और स्टूडेंट चाहते हैं कि सर कोई एक ऐसा वीडियो लेकर आइए ना जिससे हमारा गलती होना बंद हो जाए। सेकेंड नंबर, जो स्टूडेंट को मान लीजिए प्रीपोजिशन में गलती होता है। प्रीपोजिशन मतलब जैसे बोलने का मतलब टू, इन, बाई, एट, ऑफ, बिटवीन, आफ्टर, एटसेट्रा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को प्रीपोजिशन में ज्यादा कर गलती होता है तो इस वीडियो में आपका प्रीपोजिशन का हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, आप इंग्लिश तो लिख तो लेते हैं, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश हिंदी समझने में आपको बड़ा तकलीफ होता है। मीन्स हिंदी समझने में आपको इतना तकलीफ होता है कि लिखा हुआ है कुछ और हिंदी समझ में रहे कुछ और। तो इस तरह का वीडियो में, आज के वीडियो में आपका सारा जो है पर्दाफाश होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो, अगर सपोज मान लीजिए कि आपका छोटा मोटा मान लीजिए कहीं भी इधर ऑफिस में या स्कूल में या कहीं फ्रेंड सर्कल में, या हो सकता है मान लीजिए कि कहीं ऐसे जगह पे मान लीजिए कोई सामान स्टोर पे जा रहे हैं, कोई सामान परचेज करने के लिए, और वहां आपको छोटा मोटा मान लीजिए सेंटेंस इंग्लिश में टॉक तो कर लेते हैं लेकिन यू गेट द हेजिटेशन, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपका जो टूटा फूटा जो इंग्लिश जो आप जोड़ नहीं पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, सारा आज आपका क्लास में दूर होगा। और लास्ट पॉइंट्स, सर इस वीडियो को देखने के बाद में किस किस स्टूडेंट का मान लीजिए दिमाग का जो है ढक्कन खुल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मान लीजिए आपका क्या होगा, यह वीडियो जो है मेरा जो है क्लास 2 के स्टूडेंट से लेकर यूपीएससी लेवल का, जो स्टूडेंट मान लीजिए दिमाग में डिटर्मिनेशन कर लिया कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, तो वह स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकता है। तो फटाफट जो है आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए अगर मुझे लव करते हैं तो, और कॉपी को ओपन कर लीजिए और शुरू से एकदम एंड तक बने रहिएगा। बड़ा एकदम झक्कास एकदम फॉर्मूला देने वाला हूं, एकदम हेवी टाइप का फॉर्मूला लेकर आया हूं, जिससे कि आपका दिमाग का ढक्कन जो है खुल जाएगा कि हाँ आखिर में ग्रामर मेरा रॉन्ग क्यों होता है, आखिर में मेरा ग्रामर रॉन्ग क्यों होता है। तो ग्रामर रॉन्ग क्यों होता है, कुछ खास लिटिल मींस आपका कुछ छोटा कुछ ऐसा गलतियां आप कर रहे हैं जिस वजह से कि आपका ग्रामर रॉन्ग होता है। तो फटाफट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपके सामने में कुछ छोटा सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ छोटा सेंटेंस, उससे भी थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस, कुछ और हार्ड सेंटेंस, डायरेक्ट एकदम हार्ड सेंटेंस से मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हार्ड सेंटेंस से सिखाऊंगा तो अगर यह वीडियो मान लीजिए सपोज मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को आप स्टडी करवाना चाहते, मतलब टीच करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप इस वीडियो मान लीजिए कोई एक घर की कोई एक हाउसवाइफ मान लीजिए वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी मन है कि छोटा मोटा हम भी इंग्लिश टॉकिंग करना सीख जाए। सपोज मान लीजिए कि आप इस वीडियो के जरिए मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना सीख जाइएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और फटाफट क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा क्लास जो है कोलकाता का जो है खिदिरपुर में चलता है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। तो फटाफट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने में आप देख रहे हैं माय डियर क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप इसको पहले आप इसको पढ़ लीजिए, मन में सोच लीजिए और बताइए यहां पर गलती कहां है। देख सकते हैं लिखा हुआ है, कम इन फ्रंट ऑफ मी, कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप बोलिएगा सर इसमें गलती क्या है, गलती तो बहुत सारा स्टूडेंट लोग का मन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दिया हुआ जो सेंटेंस है माय डियर, इसका पहले मन में हिंदी सोच लीजिए। कम इन फ्रंट ऑफ मी, आओ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने, ठीक है, आओ मेरे सामने, ठीक है, आओ मेरे सामने। तो क्या आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से यह सेंटेंस एकदम राइट है, आओ मेरे सामने। लेकिन आपको मालूम है अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसमें बताइए बाबू गलती कहां है, तो आपको लग रहा है गलती नहीं है, लेकिन आपको हिंदी यही होगा, आओ मेरे सामने। तो यहां पर राइट इंग्लिश क्या होगा माय डियर, आपका होगा कम
टू मी मीन्स मेरे सामने आ जाओ। तो होता क्या है, आप और मैं, सपोज मान लीजिए जब मुझे भी इंग्लिश नहीं आता था छोटा क्लास में, तो मैं भी सोचता था कि मेरे सामने तुम आ जाओ, यू केम इन फ्रंट ऑफ मी। तो हम क्या करते थे ना, हिंदी को ना इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, लेकिन आपको मालूम है वो रॉन्ग मेथड है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा क्लास जो है लेवल अप होते गया, तब मुझे ग्रामेटिकल का, इंग्लिश लैंग्वेज का मुझे नॉलेज हुआ, तब मुझे समझ में आया कि इन फ्रंट का मतलब होता तो है के सामने, लेकिन अगर आपको बोलना है मेरे सामने तुम आ जाओ या तुम मेरे सामने आ जाओ, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कम टू मी होगा। अब आप बोलिएगा सर यू क्यों नहीं लिखे, यहां पर देखिए ये एक ऑर्डर सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस, तो यहां पर यू जो है छुपा हुआ रहता है, यहां पर जो है यू छुपा हुआ रहता है, हम लोग यू बोलते नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए आप बोल रहे हैं यू कम इन फ्रंट ऑफ मी, या बोल सकते हैं यू कम टू मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर बोल रहे हैं आप यू कम टू मी, यहां पर यू छुपा हुआ है, ये जो देख रहे हैं यू छुपा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, राइट आंसर जो है यू नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, कम टू मी, मेरे सामने आ जाइए। यू छुपा हुआ है, एक ग्रामर का रूल है, ऑर्डर सेंटेंस में यू छुपा हुआ रहता है, तो कम इन फ्रंट ऑफ मत लिखिएगा, कम टू मी। ये सबसे अच्छा एकदम स्मूथ तरीका से सिंपल इंग्लिश हुआ। जब भी आप किसी को इंग्लिश में अगर टॉक करना है तो कम टू मी, कम टू हिम, उसके पास जाइए। तो यहां टू का मतलब होता क्या हो रहा है, यहां टू का मतलब होता है के सामने भी होता है, ठीक है, कम टू मी या मेरे पास आइए, के पास भी होता है। यहां टू का मतलब क्या होता है, कम टू मी मतलब मेरे पास आइए। अब आप बोलिएगा पास का मतलब तो सर कुछ और हिंदी होता है, तो माय डियर नदी आप देख रहे हैं, नदी का उस किनारा पे मान लीजिए हिंदी है माय डियर, नदी का इस किनारा में इंग्लिश है। मींस हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर दोनों में कोई मैच नहीं है, ठीक है। अगर आप दिमाग में अगर सोच रहे हैं कि हिंदी का ग्रामर से हम इंग्लिश का ग्रामर अगर बना ले, तो आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में आपका मार्क्स बहुत कम आने वाला है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स अच्छा आए तो आपको करना क्या होगा, ग्रामेटिकल कुछ टर्म आपको जानना होगा, ग्रामर का कुछ टर्म आपको जानना होगा, जैसे कम टू मी, कम टू हिम, कम टू हर, कम टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहां के पास का मतलब क्या हो रहा है, टू, समझ में आया, कम टू मी। चलता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सेंटेंस मैं लेकर आया हूं, चलता हूं सेकंड सेंटेंस। देखिए सेकंड सेंटेंस आपके सामने में आ रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ माय डियर, एक सेंटेंस, राकेश केम टू बिहार टू कोलकाता। राकेश आया, ध्यान से देखिए, राकेश आया पहले बिहार, अब फिर बिहार से कोलकाता में आया। इसी सेंटेंस को देखिए घुमा करके, ए नंबर सेंटेंस इसको लिख देते हैं, ए बी नंबर। इसी सेंटेंस को देखिए हम घुमा कर लिख रहे हैं, देखिए राकेश आया डायरेक्ट बिहार, मींस राकेश पहले बिहार आया डायरेक्ट, और फिर बिहार से कोलकाता में आया, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में सपोज मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि बताइए यहां प्रीपोजिशन क्या गलत है, एक, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या गलत है। दूसरा नंबर आपको बताया जाएगा क्या यह ट्रांसलेशन सही है। तीसरा नंबर कि क्या स्पोकन इंग्लिश में आप यह सेंटेंस सही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मींस राकेश पहले बिहार आया फिर कोलकाता आया, क्या यह सेंटेंस सही है। मींस आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं यह सेंटेंस चाहे ए नंबर राइट है नहीं तो बी नंबर राइट है। सोच लीजिए, होता क्या है कि हम लोग जो मन में इंग्लिश बनाते हैं, हम लोग जो मन में इंग्लिश बनाते हैं, मन से पहले सोचते हैं, मन में पहले हिंदी सोच लेते हैं, और उसको जो हम इंग्लिश कॉपी में जो कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तो होता क्या है हम लोग हिंदी का इस्तेमाल कर देते हैं, यहां पे हम लोग का हिंदी चलता है। लेकिन जब उसको ग्रामेटिकल टर्म से, ग्रामर का जब मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर का नजर से जब हम लोग देखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है।
क्योंकि जब मैं आंसर बनाए थे, जब आप आंसर बनाए थे तो आपको लग रहा था कि वो हिंदी का तरीका से राइट है, लेकिन इंग्लिश नजर से देखेंगे तो, क्योंकि ये इंग्लिश आपका जो है फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकता है, सेकंड लैंग्वेज, और ये ब्रिटिश का लैंग्वेज है, ब्रिटिश लैंग्वेज, इंडिया में ब्रिटिश लैंग्वेज चलता है, तो ब्रिटिश के नजर से देखा जाएगा तो यह ग्रामर जो है रॉन्ग हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सोच के देखिए। तो देखिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब राइट आंसर हम बता रहे हैं, देखिए राकेश, थोड़ा बारीकी से इसको उतार लीजिएगा, राकेश केम फ्रॉम बिहार टू कोलकाता, मतलब राकेश कोलकाता आया लेकिन बिहार से आया। देखिए ये राइट है कि नहीं, लेकिन इसी सेंटेंस को देखिए ये रॉन्ग तरीका से क्या किया, राकेश केम टू बिहार टू कोलकाता। यहां जो टू लग जा रहा ना माय डियर, ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग। तो बताने का मकसद यह है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है TO2, अगर सही तरीका से आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका मीनिंग सही निकलेगा। अगर प्रीपोजिशन टू, एट, विथ, फ्रॉम, बाई, आफ्टर, बिफोर, ये सब जो प्रीपोजिशनल जो वर्ड है, प्रीपोजिशन जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल अगर यूजेस गलत जगह पे, गलत सेंस में अगर लगा दे रहे हैं तो मीनिंग एकदम उल्टा निकल जाएगा। होगा क्या, टच होके निकल जा रहा है हिंदी मीनिंग, जो आप बोलना चाहते हो वो नहीं निकल रहा है, लेकिन आप एग्जाम में राइट लिख के आए हैं, सोच रहे हैं कि मेरे हमको तो नंबर अच्छा मिलेगा, लेकिन माय डियर अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, वहां आपका माइनर मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रहा है। तो क्या राइट आंसर होगा, राकेश केम टू डायरेक्ट, राकेश एकदम डायरेक्ट आया बिहार, बिहार से कोलकाता आया, ये भी रॉन्ग है। आप इसको सीधा तरीका से ऐसे बोलिए ना, राकेश केम फ्रॉम बिहार, राकेश बिहार से आया है, कहां आया बाबू, कोलकाता आया है, ठीक है। राकेश केम फ्रॉम बिहार टू कोलकाता, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राकेश केम टू कोलकाता फ्रॉम बिहार, ये फ्रॉम बिहार को आप उधर भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इंग्लिश को सीधा तरीका से लेकर चलिए। कैसे लेकर चलना है, जैसे पहले सब्जेक्ट लेकर आइए, फिर वर्ब लेकर आइए, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आइए, फिर उसके बाद में आप कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आइए, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 देख लीजिए। अगर तरीका से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा ये क्या होगा, ग्रामर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने में, डोंट टॉक फ्रॉम मी। अब आप बताइए क्या ये दिया हुआ सेंटेंस राइट है? फटाफट पहले मन में सोच लीजिए राइट आंसर क्या होगा। ये तो हमको भी मालूम है कि यहां पर ग्रामर कहां रॉन्ग है। अब आप बताइए ग्रामर रॉन्ग कहां है? 1 नंबर, क्या यहां ग्रामर रॉन्ग है? 2 नंबर, क्या यहां ग्रामर रॉन्ग है? 3 नंबर, क्या यहां ग्रामर रॉन्ग है? 4 नंबर, कि यहां रॉन्ग है। ग्रामर रॉन्ग कहां है? डोंट टॉक फ्रॉम मी मीन्स हिंदी क्या हो रहा है, मुझसे बात मत करो, मत करो मुझसे बात। देखिए तो मत करो, डोंट टॉक, ठीक है, डोंट टॉक, मत बात करो मुझसे, यहां फ्रॉम का मतलब से, ठीक है माय डियर। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश अगर मतलब मीनिंग बना रहे हैं तो आपको ये राइट है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश मीनिंग बना रहे हैं तो आपका राइट है, डोंट टॉक फ्रॉम मी, मुझसे बात मत करो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, हम लोग फ्रॉम लगा के, सपोज मान लीजिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, फ्रॉम भी दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका टू भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ्रॉम लगा के आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीपोजिशन को क्या करते हैं ना, हिंदी से उसको नापते हैं, हिंदी से। मत बात करो मुझसे, फ्रॉम मी, आपको लग रहा है कि फ्रॉम राइट है, लेकिन माय डियर ग्रामेटिकल नजर से हम बता दे, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं 1, या जब भी आप किसी से इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं 2,
तीसरा नंबर, जब भी आप मान लीजिए ग्रामर कहीं लेटर लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा एसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, कहीं आंसर लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ही रोट टू मी। क्या हो रहा है, उसने रोट लिखा टू मी, मुझे एक पत्र, उसने लिखा मुझे एक पत्र। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो किस सेंस में राइट है, रॉन्ग है तो कहां रॉन्ग है। आप लोग गलती करते हैं, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो इस तरह का छोटा छोटा गलती करते हैं। बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम में, हर एग्जाम में आप क्या करते हैं कि इस तरह का सेंटेंस लिख के आ जाते हैं और आपको लगता है कि ये सेंटेंस राइट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको लगता होगा कहीं ना कहीं 50-50 कि यह सेंटेंस राइट भी हो सकता है सर, या हो सकता है यह सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर गलतियां क्या है। देखिए ही रोट, यहां से यहां तक स्टेप बाय स्टेप, यहां से यहां तक जो है यह सेंटेंस राइट है। ठीक है, ही रोट, उसने लिखा। कौन सा टेंस है माय डियर, ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ही रोट। कैसे पकड़े, हाउ टू आइडेंटिफाई, पकड़े हम कैसे सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए ये मेरा ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, रोट मेरा क्या है माय डियर, ये वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म हो गया। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहता है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं टू मी, तो गलती यहां पर हो रहा है, टू मी। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं टू, अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ही रोट अ लेटर टू मी, मतलब उसने लिखा एक पत्र मुझे। ये 100% राइट है, ये याद रखना एग्जामिनेशन। लेकिन हो सकता है आपका एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हुआ है यह नहीं दिया हुआ, यह दिया है। देखिए ही रोट मी अ लेटर, इन दोनों में से जरूर आपका एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा। लेकिन ये जो आप आंसर देख रहे हैं ये रॉन्ग है। कहां रॉन्ग हो रहा है, यहां पर टू नहीं होगा। देख लीजिए, ही रोट टू मी नहीं होगा, ही रोट मी अ लेटर। अगर आप चाहते हैं मी को इधर लिखिए, लेटर को इधर लिखें, तो आपको टू लगाना होगा यहां पर। देख लीजिए, ही रोट अ लेटर टू मी। अब आप बोलिएगा क्यों सर, ऐसा क्या वजह है, तो वजह सुन लीजिए। देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में जाता है तो अपने संग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू लेकर आता है। क्या लेकर आता है माय डियर, सॉरी, टू लेकर आता है। ठीक है, और यही मी अगर पहले आ जाएगा लेटर के आगे तो टू नहीं लेकर आएगा। ये रूल है माय डियर। तो यहां पर गलती आपका क्या हो रहा था, टू नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बता रहा हूं, छोटा छोटा मिस्टेक जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं। तो लिखते वक्त में आप थोड़ा सा, मैं जो आज प्रीपोजिशन का क्लास लेकर आया हूं, आप ये गलती मत कीजिए। नेक्स्ट टाइम में हो सकेगा तो ये वीडियो को देखने के बाद में आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कहीं ना कहीं इसको फेयर कॉपी कर लीजिए, स्टार मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, हो सके तो अपने घर में किसी बच्चों को आप क्या कीजिए, इस सेंटेंस को आप पढ़ा दीजिए। वो भी नहीं तो बिना देखे 10 बार लिखिए, हीरो टू मी, हीरो लिखिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका ना यहाँ पर ना कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपका कलम जो है ना तलवार की तरह नहीं, एकदम चाबुक की तरह चलेगा, बसंती। नेक्स्ट, यू आर नोन बाई मी। ठीक है, अब आप बताइए सबसे पहले कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें गलती कहाँ है। ठीक है, पहले आप सोच लीजिए मन में कहाँ गलती है। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को, क्योंकि यह सेंटेंस राइट है लेकिन उस स्टूडेंट के लिए राइट है जो स्टूडेंट मान लीजिए मन में हिंदी सोचते हैं तब इंग्लिश लिखते हैं, उनके लिए राइट है। ठीक है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा जो ग्रामर के तरीका से, पॉइंट ऑफ व्यू,
ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए यू आर नोन बाय मी, इसका देखिए आपको, ठीक है, ठीक है, आर नोन जाना जाता है, जाना जाता है, बाय मी मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, देखिए मेरे द्वारा जाना जाता है, जाना जाता का मतलब आर नोन, आपको, देखिए आपको एक नंबर, जाना जाता है आर नोन, बाय मी मेरे द्वारा 3 नंबर। अब आप बताइए इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, ठीक है, पहले सोच लीजिए इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। तो इस सेंटेंस में गलती बता दे रहा हूँ, ग्रामेटिकल गलती है कहाँ, प्रीपोजिशन में। आप बोलिएगा सर यहाँ तो मेरे द्वारा, यहाँ द्वारा के लिए तो बाई हम लगा ही दिए हैं, लेकिन माय डियर बाई नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका टू लगेगा, TO2। अब आप बोलिएगा क्यों, क्यों सर यहाँ पर टू लगेगा, ठीक है, अब बताइए सर यहाँ पर टू क्यों लगेगा। तो ये ग्रामर का रूल है। क्या रूल है, जब भी नोन का, पहले कहानी सुन लीजिए, ठीक है, KNOW नो, नो मतलब जानना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, KNEW न्यू मतलब जाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, KNOWN नोन मतलब जानना। तो जब भी थर्ड फॉर्म नोन रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो याद रखिए भी बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, सॉरी, ठीक है, टू लगेगा, ठीक है। जब भी वर्ब का, नो का थर्ड फॉर्म नोन, नो का, नो मतलब जाना, जाना था, जान चुका है, थर्ड फॉर्म। जब भी नॉन, नो का थर्ड फॉर्म नोन जब भी रहेगा तो बाई नहीं लगेगा। एक चेंज द वॉइस का रूल है एक्टिव पैसिव। जब मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव का चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं बहुत तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करूंगा। ये चेंज द वॉइस का रूल है कि जब भी ये नोन थर्ड फॉर्म रहेगा तो यहां पर क्या लगता है, बाई नहीं लगेगा, बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा माय डियर, टू लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, यू आर नोन टू मी, देखिए यू आर नोन टू मी।